तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है एक भूमि पूजन से रिलेटेड, जहाँ पर फाइनली नागपुर के अंदर जो न्यू किराना मार्केट बनना है कलमना में, उसका भूमि पूजन हो गया है। 17 एकर्स में फैला हुआ ये मार्केट होगा। 250 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट होगा और बेसिकली यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट एरिया के 665 ऑक्यूपेंट्स अपने दुकान लगा पाएंगे। इसकी वजह से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा होलसेल स्लैश रिटेल प्लेस बनेगा नागपुर के लिए और आसपास के एरियाज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगली दोस्तों खबर फिर से नागपुर से आ रही है, जहाँ पर शहर को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल के लिए यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनाई जाने वाली है। जो कैपेसिटी होगी इस प्रोजेक्ट की वो होगी 1000 मेट्रिक टन की और डिजाइन फाइनेंस ऑपरेट ओन ट्रांसफर DFBOOT बेसिस पर इसको बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे बिटगांव रोड, भंदेवाड़ी, लेजिस्लेटर्स किराना खोपड़े और ये प्रोजेक्ट आगे जाकर नागपुर के लिए इफेक्टिव होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मराठवाड़ा रीजन से, जब रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जो जालना नांदेड़ हाईवे बनना है, बेसिकली जालना सिटी को समृद्धि मार्ग से करने के लिए जो हाईवे बनना है, इसके लिए जो 6 पैकेजेस है उसके पूरे बिड्स MSRDC ने इनवाइट कर लिए हैं, यानी कंपनी जाकर अभी टेंडर्स में बोली लगाएगी, जिसके बाद में कंस्ट्रक्शन हमें शुरू होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों ये टाटा एडवांस सिस्टम से रिलेटेड, जहां पर साइन कर लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स के साथ में और इसके अंतर्गत टाटा जो है वो एडवांस कॉम्पोजिट असेंबली सप्लाई करेगी बोइंग 737 मैक्स, 777X और 787 ड्रीम लाइनर को। नागपुर और बेंगलुरु इन 2 जगहों पर फैसिलिटीज बनाई जाएगी। अगली खबर आ रही है US बेस्ड ऑल्ड्रिच कैपिटल पार्टनर्स से रिलेटेड, जो कि एक मेजर ग्रोथ इक्विटी फर्म है और इन्होंने कहा है कि वो मराठवाड़ा के अंदर पहला IT पार्क एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट वो करेंगे $1.2 बिलियन की। यहाँ पर बेसिकली और एक सिटी जो संभाजी नगर के पास में है वहाँ पर ये 13 एकर्स ऑफ लैंड में इनिशियल डेवलपमेंट करेंगे। 8 एकड़ जो है IT पार्क के लिए डेवलप किया जाएगा और 5 एकर्स जो है वो डेवलप किया जाएगा सुपर स्पेशलिटी स्पाइन एंड न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल के तौर पे। बेसिकली US बेस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। 2000 लोगों को यहाँ पर IT जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और AI के अंदर। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली से, जहाँ पर यमुना रिवर क्लीनिंग के लिए जो टारगेट रखा गया था 2023 का वो कंप्लीट नहीं हो पाया है और अभी एक न्यू टारगेट दिया गया है जो है फरवरी 2025 का। अब दोस्तों दिल्ली शहर के अंदर 792 मिलियन गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर हर रोज निर्माण होता है, लेकिन सिर्फ 667 जो है MLD इसमें से एक्चुअली ट्रीट होता है। 37 सीजेज ट्रीटमेंट प्लांट जो अभी कैपिटल में है, लेकिन जो प्लांट्स है वो सिर्फ 70% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। तो बचा हुआ जितना अभी यहाँ पे पानी जाता है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे 2025 फरवरी तक का समय लिया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों आ रही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का डिसीजन लिया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर राजकोट शहर के अंदर सेल्फ गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए। बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन होगा जो शहर मैनेजमेंट के लिए लोगों को चीज़ें अलग अलग प्रोवाइड करेगा और 10 से 12 कंट्रीज़ को यहाँ पर मीटिंग में बुलाया गया था जो सजेशंस अपने देंगे। अगली खबर दोस्तों ये नासिक डिवीजन ऑफ NHAI से रिलेटेड, जब लैंड एक्विजिशन 70% कंप्लीट हो गया है और 122 किलोमीटर लंबा प्रपोज सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का जो एक स्ट्रेच यहाँ पर बनना है, इसके लिए सारे के सारे लैंड एक्विजिशन को कंप्लीट करने के लिए बात की गई है। 70% वैसे ऑलरेडी हो चुका है और जल्द ही इसके बाद में बिड्स इन्वाइट की जाएगी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया जाएगा और हमें यहाँ पर पेड़, सुरगुना और दिंदोरी तालुकास के अंदर कंस्ट्रक्शन होता हुआ नजर आएगा। आज पीटी सॉल्व के बारे में बात करिए तो अनोनिमस पूछते हैं व्हाई सिटीज एंड सम रूरल रोड्स आर नॉट हैविंग प्रॉपर रोड मार्किंग्स। इवन यस्टरडे इन माय सिटी MNC built road without any markings, but today it was full of chaos and undisciplined traffic. People have no idea about lane due to it that can be seen on highway. So देखो यार, लोकल लेवल पे ना कभी भी काम ढंग से इसलिए नहीं होता क्योंकि ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने को आता नहीं है, कोई चेक्स होते नहीं है। ऑब्वियसली जब टेंडर इन्वाइट होता है रोड का तो उसमें सब लिखा होता है कि मार्किंग्स होनी चाहिए, डिवाइडर्स होने चाहिए, बट बीच में जो पैसे खा जाते हैं बाबू अफसर, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर, सब कुछ, उसकी वजह से काम जो है कभी भी प्रॉपर मार्किंग्स के साथ में नहीं हो पाता। कोई नेता वगैरह अगर आना होगा इनॉग्रेशन के लिए तो ऑटोमेटिकली लेन मार्किंग उस रोड पे बन जाएगी। अब ऑब्वियसली ये बात मैं भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि रोड उतने ही विथ का क्यों ना हो, अगर लेन मार्किंग्स होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ ट्रैफिक कंजेशन को काफ़ी हद तक जो है वो मैनेज कर लेती है। लेन से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक खुले काले रास्ते के कंपैरिजन में। लेकिन जब तक PWD और लोकल MNCs के ऊपर ये सब काम करने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी
और ये लोग जो है बहुत ज़्यादा नुकसान वाले काम करते रहेंगे तब तक कुछ होना नहीं है। कोई सेंट्रल बॉडी एटलीस्ट सेंट्रल लेवल पे नहीं तो एटलीस्ट स्टेट लेवल पे अगर एक ही बॉडी सारे के सारे रोड्स बनाने की जिम्मेदारी लेती है, जो लोकल छोटे मोटे पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में नहीं है, जो छोटे मोटे बाबू अफसर के द्वारा झुकाई नहीं जा सकती, उस ज़माने में हमें ये रूट जो है वो एक्चुअली अच्छे बनते हुए नजर आएंगे सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। लेकिन तब तक कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।